देखिए, मेरा नाम सदानंद त्यागी है। मैं कस्बा चरथावल से हूँ और मैंने 12वीं भी कस्बा चरथावल से पास की है। उसका कारण ये था कि मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में थे, तो कुछ ट्रांसफ़र का ऐसा मैटर था कि मुझे चरथावल से 12वीं पास करनी पड़ी और 12वीं पास करने के बाद मैंने बीएससी, एमएससी और बीएड एनएस डिग्री कॉलेज मेरठ से किया और उसके बाद मैंने एक छोटे से स्कूल से अपना करियर स्टार्ट किया, सिकंदराबाद से, जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर मेरठ में और गाज़ियाबाद में करीब-करीब मैं 2 साल, 1 साल रहा। लेकिन फिर मुझे लगा कि मुझे बोर्डिंग स्कूल में जाना चाहिए ताकि मैं अपनी हेल्थ भी मेंटेन कर सकूं और बोर्डिंग स्कूल का एक अलग चार्म होता है। मैं 4 साल एक बोर्डिंग स्कूल में अम्बाला में रहा और फिर अब 2003 से करीब मेरा ये 22वां 23वां साल चल रहा है। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया बोर्डिंग स्कूल विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में मैं डीन के पद पे हूँ वहाँ। और मैं मैथ्स का टीचर भी हूँ, जो मैं 1 पीरियड 2 पीरियड लेता हूँ और डीन के पद पे कार्य कर रहा हूँ वहाँ पर पिछले 30 सालों से। किस तरह का एक्सपीरियंस इस दौरान आपको हुआ जो आप डीन के पद पे हैं? क्या आपको विशेष लगा एजुकेशन के क्षेत्र देखिए, सुनिए, बोर्डिंग स्कूल का एक अलग मैटर होता है। बोर्डिंग स्कूल में जो टीचर्स की जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो सुबह से शाम तक एक टीचर बिज़ी रहता है बच्चों के साथ। क्योंकि अल्टीमेटली बात ये है कि पेरेंट्स जो है बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ते हैं और बच्चा करीब 9 महीने से ज़्यादा हम लोगों के पास रहता है, तो उसको एक एन्जॉयमेंट अलग होता है। बच्चों से बातचीत करना, बच्चों के साथ खेलना, है ना? बच्चों के साथ सारे फंक्शन सेलिब्रेट करना वहाँ पर, तो उनको भी ताकि ऐसा लगे कि ये घर का माहौल है। तो मतलब एक एन्जॉयमेंट है बोर्डिंग स्कूल में, काम तो है लेकिन एक एन्जॉयमेंट भी है, जिसको मैं पूरा एन्जॉय कर रहा हूँ वहाँ पर। आपने बोर्डिंग स्कूल सिस्टम ही क्यों चुना? बोर्डिंग स्कूल सिस्टम हमने इस वजह से चुना मैंने कि मैंने 3-4 साल, 5 साल करीब डे स्कूल में काम किया। उसके बाद मुझको लगा कि क्या कहते कि भई हेल्थ भी बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं थोड़ा हेल्थ से थोड़ा-सा कमज़ोर होता जा रहा था और मेरा गला भी खराब थोड़ा होने लगा था, क्योंकि डस्ट का एक वो था। तो उसके बाद मैंने सोचा बोर्डिंग स्कूल लेना चाहिए। मेरे फ्रेंड ने कहा कि बोर्डिंग स्कूल आप चूज़ करो ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आप वहाँ बच्चों के साथ खेलोगे, एनवायरनमेंट भी आपको अच्छा लगेगा, बिज़ी रहोगे, तो बोर्डिंग स्कूल चूज़ करो। तो इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। डे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, डे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में काफ़ी डिफ़रेंस है। डे स्कूल का जहाँ तक मैटर है, बच्चा सुबह 7:30 बजे स्कूल जाएगा या सर्दियों में कोई अलग टाइम होगा और 1:30 बजे वो अपने घर आ जाता है। उसके बाद बच्चा जो है या तो ट्यूशन जाएगा या कंप्यूटर पे बैठेगा या लैपटॉप, जो उसका वो होगा। बोर्डिंग स्कूल में फ़र्क ये है, एक तो देखिए वहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों का होता ही होता है और बच्चों को सारी सुख-सुविधा वहाँ पर उपलब्ध होती है। उसको खेलने का क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग बताइए, डे स्कूल, कितने डे स्कूल में स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग वगैरह है। तो और ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है पैसा देने की, है ना? तो मेरे स्कूल में जो फर्स्ट क्लास जो फैसिलिटीज़ है, वो मेरे यहाँ पर है और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम बच्चों को संस्कार देते हैं और डिसिप्लिन में रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है। बच्चा वहाँ पर इंडिपेंडेंट बनता है। मैं ये नहीं कह रहा डे स्कूल में इंडिपेंडेंट ना बनता हो, लेकिन वहाँ पर तो बच्चा अपने आप कपड़े भी धोएगा, अपने नहाएगा भी, अपने क्लीननेस भी अपने आप करेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो लाइफ़ में बड़ा इम्पोर्टेंट होती है, जो बच्चे को बहुत उस पे कामयाब करती है आगे के लिए जाकर। बोर्डिंग स्कूल में बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे इंश्योर किया जाता है? क्या इसके लिए आप करते हैं वहाँ पे? देखिए, बोर्डिंग स्कूल का जो एक रूटीन होता है वो अलग होता है बिल्कुल। अब जैसे मैं अभी गर्मी की बात कर देता हूँ। गर्मी में हमारे यहाँ बच्चा 5 बजे सुबह उठेगा, फिर पौने 5 से लेके उसकी 6:30 तक पीटी होगी, 7:30 बजे वो ब्रेकफ़ास्ट के लिए जाएगा नहाने से पहले, नहाने के बाद फिर 1:30 बजे वापस आएगा। असल में बोर्डिंग स्कूल में ड्यूटीज़ हमारी 1:30 बजे, टीचर्स की 1:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है। जो डे स्कूल में ड्यूटीज़ खत्म होती है टीचर्स की 1:30 बजे, 2 बजे, जो बच्चे अपने घर चले जाते हैं, वहाँ पर ड्यूटीज़ हमारी अपने आप स्टार्ट वहाँ 1:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ पर बच्चा सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, सारी डिबेट में, डेक्लेमेशन में, हिंदी डिबेट में, सब में पार्टिसिपेट करता है। तो ये काफ़ी मतलब डिफरेंस हो जाता है डे स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में। आपके स्कूल की सबसे खास बात क्या है जो बिरला पब्लिक स्कूल को दूसरे बोर्डिंग स्कूल से अलग बनाती है? क्योंकि देहरादून बोर्डिंग स्कूल मशहूर है, बहुत उसका नाम रहता है। तो आप क्या उससे अलग है, उससे क्या विशेष है? देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि आपको 1-2 पेरेंट से भी आपकी बात होगी,
क्योंकि वो मेरे से मिलने आएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो बिरला पब्लिक स्कूल, विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी जो है, वो आपको बताता हूँ। मैं अलग की तो बात करता नहीं, हर एक स्कूल की अपनी कल्चर होती है, बोर्डिंग स्कूल की अलग अलग मैटर होता है अलग। तो मेरा कंपटीशन, मेरे स्कूल का कंपटीशन किसी स्कूल के साथ नहीं है, चाहे वो हिली एरिया पे चाहे वो स्कूल क्यों ना हो। जैसे अभी अपने नाम लिया, देहरादून में बहुत स्कूल हैं, दून स्कूल फेमस है, तो मेरा कंपटीशन उनसे बिल्कुल नहीं है। मेरा कंपटीशन तो अपने स्कूल से है। और मैं अलग क्यों हूँ, अलग इस वजह से हूँ मैं अलग सबसे, कि हमारे बिल्कुल सिंप्लिसिटी है, कोई पंप एंड शो नहीं है। सब वर्गों के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, सब स्टेट से बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वहाँ भी पढ़ते होंगे जो हिल्स के एरिया में स्कूल है। लेकिन हम बच्चे को सबसे पहले एटिकेट, मैनर, संस्कृति देते हैं और उनको रूबरू कराते हैं। जो आने वाली जो रोज की दिनचर्या है वो वहाँ भी कराते होंगे, हम यहाँ भी कराते हैं। फिर दूसरी बात ये कि हमारा जो स्कूल है वहाँ गर्मी भी काफ़ी है, गर्मियों में टेम्परेचर 45 डिग्री चला जाता है, 46, और सर्दियों में 1 डिग्री टेम्परेचर भी जाता है, माइनस में चला जाता है। तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, कोई शहर में नहीं, एक छोटा सा गांव है वो, और वो बिरला जी की नगरी है, सब बिरला जी के लॉयल है, बिरला जी के फेथफुल है। वो मॉल भी नहीं है कि बच्चा कहीं इधर उधर जाए, तो वो एक सराउंडिंग एरिया उसका बहुत अच्छा एरिया है। और वहाँ की मिट्टी में, जो वहाँ की मिट्टी है उसको एजुकेशन नगरी बोला जाता है। पिलानी का एक ऐसा नाम है जो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो उसको एजुकेशन नगरी भी बोला जाता है। और वहाँ पर सरस्वती का वास होता है, और वहाँ एक ईमानदारी है। इस वजह से मुझे लगता है मेरा स्कूल और स्कूलों से अलग है। नशा एक बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है जी, छोटे छोटे बच्चों में नशे की लत बढ़ती जा रही है, उसके लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके विद्यालय का उसमें क्या इस तरह देखिए रोल है? मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ कि मेरे यहाँ नशा नहीं है। मैं 1% की बात तो नहीं करता। आप जो नशे की बात कर रहे हैं, जो बढ़ता जा रहा है नशे में, जैसे ड्रग्स है, ये है, और वाइन्स वगैरह है, ये तो मेरे यहाँ मुझे लगता है जो मुझे वो है, और मैं इसको लिख के भी दे दूंगा, 99.99% नहीं है। इसका तो मैं आपको लिख के दे दूंगा। स्पोर्ट और फिजिकल फिटनेस में स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ है? हॉर्स राइडिंग आपने बताई, स्विमिंग बताई, इसके अलावा और क्या है? देखिए, दो चीज़ तो कंपलसरी है, हॉर्स राइडिंग और आपका स्विमिंग कंपलसरी है, ये तो। बाकी ऐसी क्या फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे यहाँ जो मैं आपको, मतलब अब मैं आपको गिनाना चाहता हूँ फैसिलिटीज़ के बारे में। देखिए, क्रिकेट देखिए, क्रिकेट की हमारे 3 प्रैक्टिस पिचें बनी हुई हैं और एक वैसी पिच बनी हुई है। फिर हमारे यहाँ वॉलीबॉल है, फिर हमारे यहाँ बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के 3 कोर्ट बने हुए हैं। हमारे यहाँ बैडमिंटन हॉल है, हमारे यहाँ पर हैंडबॉल है, जो हैंडबॉल आपको नहीं मिलेगा, कम उसमें मिलेगा हैंडबॉल। फिर लॉन टेनिस के 2-3 ग्राउंड है हमारे पास है, और हमारे यहाँ रॉक क्लाइंबिंग है, हमारे यहाँ आर्चरी है। और बड़ी जल्दी जो हमारा विचार है, जो हमारे डायरेक्टर से हमारी बात हुई थी पिछले साल, शूटिंग भी बड़ी जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो, मतलब मैं कहूँ कि ये नहीं है हमारे यहाँ, सब चीज़ हमारे यहाँ। बच्चों की सेफ्टी एक बड़ा इशू रहता है, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि वो तो स्कूल में रहता है, उनकी सेफ्टी और हेल्थ को लेकर क्या व्यवस्था है और किस तरह उसे मेंटेन किया जाता है बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी? देखिए, सबसे मुझे अच्छा तो ये लग रहा है, पहली बात तो कि आप मेरे से मिलने आए यहाँ पर, और आप मतलब इस जो मुजफ्फरनगर की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसी भाषा में आप मेरे से बात कर रहे हैं, और मैं भी उसी भाषा में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चरथावल का ही रहने वाला हूँ, आपको पता है। यहाँ मेरा गाँव, यहाँ से मुश्किल 12 किलोमीटर दूर है जहाँ हम बैठे हुए हैं। तो जो आपने सेफ्टी की बात की, सेफ्टी के बारे में तो ये है कि वहाँ पर बाहर से कोई एक पत्ता भी नहीं आ सकता। और जो अंदरूनी सेफ्टी की बात है, जैसे मैं छोटे बच्चों की बात बता दूं, कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले एक हाउस मास्टर है बच्चों के साथ, एक असिस्टेंट हाउस मास्टर है, फिर एक मैट्रन है, फिर एक सुपरिटेंडेंट है, एक अटेंडेंट। 5 लोग तो एट वंस एक हाउस से अटैच्ड है। ये तो मैं हाउस की सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। स्कूल में, क्लासेस में चारों तरफ हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि आप समझ सकते हैं, पेरेंट्स हमसे वो मिलने आएगा जिसका नाम उसमें होगा, या उसका फोटो जिसमें वो पेरेंट्स ने अपना फोटो दे रखा होगी, मैं ही मिलूंगा। उसके अलावा हमारे यहाँ मिलने का कोई मैटर भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर हम बच्चों को आउटिंग पे लेके जाते हैं तो हमारे 5-7 टीचर उनके साथ जाते हैं, और हमारे सुपरिटेंडेंट सब आर्मी के हैं। और मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या कहते हैं भाई, होने को कोई टाल भी नहीं सकता है जब होती है, लेकिन हमारे यहाँ सेफ्टी पूरी है। हेल्थ पे किस तरह ध्यान रखते हैं? हेल्थ का तो ये है कि जी देखिए,
लाइफ में दो इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी दो इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ उसके लिए। जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, दो जो मेरा अपना वो है कि हमारी लाइफ में दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबकी लाइफ में, बच्चों के खास तौर से। और मैं ये संदेश भी देना चाहता हूँ जो मुजफ्फरनगर में जो मेरे इस वीडियो को सुनेंगे, कि हमारे पास दो चीज़ों में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमेशा। सबसे पहला हेल्थ, हेल्थ में आप इन्वेस्ट करो। हर एक काम करने के लिए, चाहे पढ़ाई हो, लिखाई हो, कुछ और काम करना हो, टाइम अपने आप मिलेगा, एनर्जी अपने आप मिलेगी। तो हेल्थ का तो ऐसा मैटर है, सुबह 5 बजे बच्चों को उठा के पौने 6 बजे से 6:30 पीटी की जाती है, फिर शाम को 1.5 घंटा कंपल्सरी गेम किया जाता है, एनसीसी है, ऐसी क्या चीज़ नहीं, योगा टीचर है, ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो हमारे यहाँ है। तो हेल्थ तो मतलब हमारे यहाँ अगर आप जाएंगे देखेंगे तो 95% बच्चे स्टिल वेरी हेल्दी, और जो 5% है उनके ऊपर काम करते हैं और उनको हम तरह तरह के गेम्स खिलाते हैं, योगा कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, ताकि उनका मेंटल स्टेटस भी अच्छा बना रहे पढ़ने के लिए, और एनर्जी उनको, पसीने उनके, हम ये कोशिश करते हैं गेम्स में पसीने बाहर निकले। जो बच्चे स्टडी में या बिहेवियर में वीक होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और इम्प्रूव कैसे करते हैं? क्या आपने किस तरह हमने देखिए, जो बिहेवियर की जहाँ तक बात है, आप बता रहे कमज़ोर तो बच्चा नहीं होता बिहेवियर में। आपको बताऊँ, बिहेवियर तो ये होता है बच्चे का, क्योंकि डिफरेंट बच्चे पढ़ते हैं, हम यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, सबका डिफरेंट बिहेवियर होता है। भगवान ने सबको दिमाग भी अलग अलग दे रखा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मेरे लिए जो है, जो मैं आपको बात बताऊँ, एक बच्चा जो मेरे लिए स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लाएगा या डिबेट जीतेगा, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक बच्चा मोर देन 90% लेकर आएगा। तो आजकल पढ़ाई का टाइम तो खत्म हो चुका है कि पढ़ना पढ़ना 90% लाओ, 95% लाओ। आजकल तो स्किल होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जैसे आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, बच्चा जो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है क्या करते हैं, तो देखिए हमारे यहाँ डायग्नोस्टिक एक टेस्ट होते हैं, हम छोटे छोटे टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे को हम पहचानते हैं कि बच्चा किस सब्जेक्ट में हमारे यहाँ कमजोर चल रहा है, और फिर उसके बाद हम उसकी रेमेडियल क्लास लगाते हैं बच्चे की, और हमारे जो एक्सपर्ट टीचर होते हैं उस बच्चे को पढ़ाने वाले, वो उसको इंडिविजुअली एक एक घंटा पढ़ाते हैं, और इसकी वजह से हमारा जो है ये जो पढ़ाई का जो एकेडमिक मैटर है वो इम्प्रूव हो जाता है। रही बिहेवियर की बात, जो आप बता रहे बिहेवियर कमजोर बिहेवियर किसी बच्चे का होता नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे मैटर हो सकता है, किसी का अच्छा किसी का वो, तो उसके लिए हमारे पास 5 काउंसलर हैं और एक स्पेशल एजुकेटर है, तो इस वजह से हम उसको इम्प्रूव करते हैं ऐसे। मुजफ्फरनगर और मेरठ के पेरेंट्स आपके स्कूल में आपका स्कूल क्यों चूज करें? बोर्डिंग स्कूल है, क्या तो विशेष है? एक तो ये विशेष तो मैंने बता दिया आपको क्या विशेष है, क्यों चूज कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं चरथावल के यहाँ रहने वाला, जो मुजफ्फरनगर के जो पेरेंट्स हैं, वो जो बच्चे वहाँ पर आएंगे, जब मैं उनके पास आता हूँ, जो मैं उनसे बात बोलता हूँ कि मेरे यहाँ ये है, तो बार बार मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, बार बार पूछता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि हाँ बताइए जी, जो मैंने आपको अपने स्कूल के बारे में बताया वो ठीक है या नहीं है, आपका बच्चा कैसा चल रहा है। दूसरा, आप मेरठ की बात कर रहे हैं, मेरठ में 86 से मैंने पढ़ाई भी मेरठ से की है, तो आप मेरे 2 स्थान मान लीजिए, एक मुजफ्फरनगर एक मेरठ। तो मेरठ की इस वजह से कॉन्टेक्ट करते हैं कि मैं सारी जवानी और मेरी एजुकेशन जो 12th के बाद है वहाँ पर भी मैं वहीं खेलता था। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहाँ के पेरेंट्स भी मेरे कॉन्टैक्ट में हमेशा रहते हैं। मैं उनसे बार बार पूछता रहता हूँ कि आपको कोई बच्चे के बारे में कुछ और कुछ करना है, आप ये बताइए कि, क्योंकि मेरे दिमाग में एक चीज़ रहती है, मैं पेरेंट्स से क्यों कॉन्टैक्ट करता हूँ कि बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सिंपल। तो मैं उनसे इस वजह से कॉन्टैक्ट करता हूँ, मैं उनसे इश्यूज पूछता हूँ कि आप ये बताइए आपका बच्चा कहीं लैग कर रहा है, आप मेरे स्कूल के बारे में बताइए, हम कहाँ इंप्रूव करें। ऐसे भैया ऐसे कहा जाता है जो एज ए एजुकेशनिस्ट हो, जो कि थोड़ा सा अच्छा काम आप आज कीजिए, फिर कल कीजिए, फिर उससे ज़्यादा कीजिए, एंड वन डे यू विल बिकम बेस्ट। तो मैं इस पर बिलीव करता हूँ, पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट में करता रहता हूँ। आपके स्कूल के ऐसे कुछ छात्र जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना नाम कमाया और स्कूल का नाम रोशन किया हो? भैया ये शायद आपके पास लिस्ट होगी, ये तो बहुत छोटी लिस्ट मैंने डाली है, ये देख लीजिए। बाकी हमारी वेबसाइट पे जाइए, 1944 का स्कूल खुला हुआ है, और एक इटालियन की बहुत फेमस एजुकेशनिस्ट थी मरियम मोंटेसरी, उसने आके हमारा स्कूल 1944 में खोला था, और तभी से मोंटेसरी नाम फेमस है। आप जानते हैं मोंटेसरी स्कूल, मोंटेसरी वहीं से फेमस। तो स्कूल की हिस्ट्री है हमारे यहाँ, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। और आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनको एक बार अस्थमा हुआ, 6 महीने वो पिलानी आगे रहे, तो वो तो पिलाने की तो हिस्ट्री है, उसको के बारे में क्या बोलता हूँ। और बच्चे 100% कामयाब है, और किसने बिजनेस भी किया ना तो टॉप क्लास बिजनेस है, और कोई जॉब में गया तो टॉप क्लास जॉब कर रहा है, चाहे आईएएस हो चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो। और देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये देखिए विवेक चंद सहगल, ये
जो SMI लिमिटेड है, जो कार के शीशे वगैरह बनाती है, अमेरिका में 3rd पोजीशन में बिजनेसमैन है ये। करीब मोर देन 80,000 करोड़ का बिजनेस है इनका। और ये देखिए, इनको कौन नहीं जानता होगा, जनरल VK सिंह, 2 दफ़े MP रहे, मिनिस्टर रहे गाजियाबाद से। और ये मिजोरम में आ गए, मिजोरम में शायद ये राज्यपाल हैं। ये देखिए मिस्टर विनोद राय, आपने 2G घोटाले का सुना होगा, 2G घोटाले, सारे घोटाले इन्होंने पकड़े हैं। फिर ये MP वगैरह। और ये देखिए आप मिस्टर पीयूष रंजन, जो वाइस चेयरमैन है गूगल इंडिया के। गूगल के तो वो दूसरे हैं, वो गूगल पे। हाँ, लेकिन ये गूगल इंडिया के वाइस चेयरमैन है ये। ठीक है, तो ऐसी क्या मतलब नहीं है। अभी लेटेस्ट ये देखिए, ये माधव गुप्ता UPSC में 132 रैंक। ये देखिए सचिन रहा 291 रैंक UPSC में। तो ऐसी क्या चीज़ है, मतलब फुल ऑफ आवर चिल्ड्रन आर स्प्रेडिंग गुड मैसेज इन ऑल ओवर इंडिया एंड सर्विंग फॉर द कंट्री। आज के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आपका एक शॉर्ट मैसेज क्या है जो आप मेरे आप शॉर्ट मैसेज ये है कि देखिए, बोर्डिंग स्कूल एक थोड़ा खर्चे वाला स्कूल होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मेरे स्कूल का जो एक्सपेंडिचर है और बोर्डिंग स्कूल के मुकाबले मैं अगर कंपैरिजन करूं तो काफ़ी कम मिलेगा, ऐसा नहीं है, है ना। मेरा मैसेज ये है कि भाई, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और आपके पास कैपेसिटी है ना, सामर्थ्य है आपके पास, तो आप बिल्कुल विद्या निकेतन बिरला पब्लिक स्कूल में बिल्कुल आए। मैं आपका स्वागत करूंगा। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता 100%, लेकिन हाँ 95% मैं जरूर अपनी कोशिश करूंगा कि भाई आपका बच्चा के स्कूल में पढ़े। और जब मैं वहाँ पर हूँ तो मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगा। ये मेरा बस यही है, ये मैं आपको संदेश दूंगा। आप आइए, आपका वेलकम है, मैं यहाँ पर हूँ, आप कॉन्टेक्ट कीजिए 9602442162। मेरा नाम एस एन त्यागी है, मैं डीन हूँ वहाँ पर।